तेवर एटीट्यूड जो हम सब में होता है कहीं ना कहीं, बस दिखाने की देर होती है। जहाँ फिल्म की बात करें तो तीनों जो हमारे किरदार है, मनोज सर के, सोनाक्षी और मेरे, उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड है। द सर्कमस्टांसेस ब्रिंग आउट दैट एटीट्यूड। मैं ये मानता हूँ कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तो होपफुली व्हेन पीपल सी तेवर वो हम सारे किरदारों के अलग अलग एटीट्यूड देखेंगे और पॉजिटिवली देखेंगे। I think Tevar is already defined as attitude, and I think every character in this film has a approach towards life, has an attitude towards life, and in a very realistic way. I think real life में भी हर किसी का तेवर होता है, and it's just about how you portray it to the world. लेकिन हाँ, इसमें मैंने हमेशा कहा है कि जैसे आप लोगों की क्या होती है कि आप हीरो विलन हीरोइन में बांटते हो, जैसे कि इंडस्ट्री अब वहाँ से आगे जा चुकी है। अब क्या कैरेक्टर्स हो चुके हैं, कैरेक्टर्स जो हैं उसको देखने की ज़रूरत है कि उसमें क्या क्या शेड्स और हैं। सिर्फ नेगेटिव कह देना, सिर्फ पॉजिटिव कह देना, उससे क्या होता है कि जो एक्टर जो मेहनत करते हैं ना, और जो नए नए डायमेंशन डालते हैं अपने कैरेक्टर्स में, उनको आप बेलिटिल कर देते हो फिर। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि शेड्स इसमें नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसमें ज़्यादा है। मर्डर करता है, क्रिमिनल है, तो वो नेगेटिव आदमी है, लेकिन ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। एक जब ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है, उसमें कई सारे डायमेंशंस और होते हैं जो कि इसमें डालने की कोशिश की है। बहुत हद तक वो सेम आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि अलग अलग इंसान हैं दोनों। परमा चौहान जो था उसके अंदर बहुत सारी अलग लेयर्स थे। ही वांटेड एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज फैमिली। वो लड़की से बदतमीजी की अलग हद तक चले जाता है, उससे शादी करके उसका रेप करता है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री ले सके। यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ही पूरा उल्टा है, तो शायद वो पैदाइश एक दुनिया की होगी लेकिन थॉट प्रोसेस अलग है। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा बंदा है, वो तो लड़कियों की मदद करना चाहता है, जो कोई बदतमीजी करे वो भिड़ जाता है। तो बहुत ही अलग है। अब सिर्फ दाढ़ी या लोकेशन से अगर लोग सिमिलर माने तो वो थोड़ा अनफेयर होता है। आई वुड लाइक टू सी इट एज अ टोटली न्यू डायमेंशन फॉर मी एज एन एक्टर। इतना पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने अभी तक प्ले नहीं किया। मतलब इसमें कूट के अच्छाई है, इतनी अच्छाई है, बस बाहर आती रहती है। She is not romancing with me. She is romancing with him. She's not romantic. I want to romance. I want to romance with the character that she is playing, but I'm not getting the opportunity. Yeah. Simply put, that is the case where his character falls in love with my character, wants to marry her, but she does not want to marry him. So she starts running away from him, and that is where he finds her, and he's misbehaving with her at a bus station. और पिंटू ये देख लेता है, तो उसे एकदम बर्दाश्त नहीं होता जब कोई लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कि आदमी कौन है, उसे चिपका देता है। And you've seen that in the trailer, and that's where the story kind of takes off from. That's where these three characters meet, and their destinies, their lives collide with each other. अगर under normal circumstances ये तीनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं कभी। ये आगरा का लड़का है, मथुरा की लड़की है, ये मथुरा के बाहुबली है गजेंद्र सिंह, तो they would have probably not even met, but जो circumstance में वो मिलते हैं वहाँ से पूरी कहानी। अगर एक्टर कंफर्ट के बारे में सोचेगा तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए एक्टिंग की। एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट कंफर्ट। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ कंफर्टेबल जर्नी जो आज हम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट थॉट अबाउट ऑल दिस। तो एक मौका मिलता है कि यू बिकम सक्सेसफुल। तो कंफर्ट इज़ द लास्ट थिंग एनी एक्टर थिंक्स अबाउट व्हेन ही टेक्स ऑन अ फिल्म, एंड नो डायरेक्टर विल एवर थिंक अबाउट इट। वो वहाँ जाकर जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, यू फेस देम एज अ टीम टुगेदर। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज यू कीप द फिल्म इन माइंड। मैं ये मानता हूँ अमित शर्मा इसीलिए मुझे बहुत पसंद है एज अ डायरेक्टर, बिकॉज ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि हम लाइव लोकेशन पे, रियल लोकेशन पे जाके शूट करेंगे, ताकि वो जो टेक्सचर है, जो माहौल है, जो एक कॉन्वर्सेशन भी नॉर्मल सी होती है, उसमें एक लहजा पकड़ने का मौका मिलता है। ऑल दोज थिंग्स डोंट हैपन इफ यू शूटिंग ऑन अ सेट। यू वोंट फील द एनवायरनमेंट एज मच। तो कहीं ना कहीं एक सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और रियलिज्म जो फिल्म में आता है, दैट ओनली कम्स व्हेन यू मेक द एफर्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द फिल्म इज प्रोजेक्टिंग। तो कंफर्ट से आगे बढ़ चुकी है वो बातें कि यार एसी है या नहीं वहाँ पे, मतलब हम आराम कर पाएंगे या नहीं। यू आर ओनली थिंकिंग फ्रॉम द फिल्म्स पर्सपेक्टिव व्हेन यू चूज द फिल्म। मैं इस तरह से देखता ही नहीं। मुझे क्या लगता है, हर एक्टर जो है ना, एक पूरा पूरी अपनी एक्सपीरियंस, एक सोच, अपना एक्सपोजर लेके आता है सेट पे। और ख़ास करके जो अर्जुन और सोनाक्षी जिस टाइम के हैं, यहाँ पर आई ट्रीट देम इक्वल बिकॉज दे आर फ्रॉम इंटरनेट टाइम। मेरा तो ये है कि टिल नाउ आई कांट ऑपरेट कंप्यूटर बिकॉज
when I was growing up, there was no computer. When I was in college, there was no computer. When I was doing theatre, there was no computer. You know, so for me, everything that I see today, it's very very new, and they are from the time of information. So मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. जो एनर्जी होती है सेट पे वो कुछ अलग होती है. वो जो है आपको बड़े ऑन दे कीप यू ऑन योर टोज ऑल द टाइम. No, I think the half the battle or full battle or 3/4 battle, eventually the audience on the first day will decide. But yes, चर्चा में आती है film because of music, and I think it's a very important tool to promote the film, and also it adds entertainment. Our viewers enjoy music, and that's why सालों से है हमारी picture. That is basically the best part about Hindi films, I feel, is that it can have song, dance, and that aspect also, and you can have performances and characters also. It's a good balance, and I think Tevar is exactly that. That's why the music will get people in, and they will enjoy the journey because of that. Well, we hope so. That is what we aim for, and we've made a film with a lot of love and affection and emotions and attachment, and we hope that people enjoy it because it genuinely is a very entertaining film, which I think with a lot of ingredients that the people like to watch. So let's hope for the best. Hi, this is Sonakshi Sinha, and I'd like to wish you all a very happy New Year. Hi, मैं हूँ Arjun Kapoor, wishing everybody a very very happy 2015.